अब ये प्रश्न देखो, एक घनाभ का आयतन है 36,000, क्या दिया घन सेमी में, एक चौड़ाई और ऊंचाई दी है, तो हमें उसकी लंबाई ज्ञात करनी है। क्या करनी है? लंबाई। ठीक, तो अब करना क्या है, हमें घनाभ की लंबाई, घनाभ की लंबाई क्या है, घनाभ की आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। अब आयतन दिया है और लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई होती है, लेकिन लंबाई निकालनी है तो आयतन में चौड़ाई और ऊंचाई का हम लगा देंगे भाग। क्या करेंगे, अब देखो आयतन कितना है हमारा 36,000 और लंबाई कितनी है उसकी, चौड़ाई और ऊंचाई कितनी है 30 और 40, तो 30 गुणा 40, एक 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 कट गए। अब काट दो, 3 एकम 3, 12 तियो 36, 120 आ गया, 4 से काट दो, 4 तियो 12, एक जीरो बचा, यानी कि लंबाई कितनी है उसकी 30 सेंटीमीटर। कितनी है 30 सेंटीमीटर। अब आता है प्रश्न जो बड़े मजे का है, वो बेवकूफ बनाने वाला, नवोदय पूछ लिया कि अरुण एक लड़का है जिसने 60 कितने 60 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों से घनाभ बनाया, यानी कि 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों को 60 को ऐसे लाइन लाइन लगा दिया यहां तक, और सबकी कोर कितनी थी 1 सेंटीमीटर। जब 60 को लगाया तो लंबाई उसकी कुल कितनी हो गई 60, कितनी हो गई, तो वो कहता है कि घनाभ का आयतन क्या होगा। देखो ऊंचाई वही रही, चौड़ाई भी वही रही, लेकिन लंबाई कितनी बढ़ गई, 60 लगाए हैं तो 60 हो गई। तो घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा, अब लंबाई तो हो गई 60 और चौड़ाई ऊंचाई एक ही एक रही, तो कितना हो जाएगा इसका 60 घन सेमी, 60 घन सेमी। अब नवोदय में विगत वर्ष में आए हुए जितने घन घनाभ के प्रश्न थे वो सभी आपके हल हो गए। इसी तरह संख्याएं बदल बदल के कुछ प्रश्न और बनाओ और करो, तो आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी।